भी जरूर दें। मैं डॉक्टर संतोष कुमार शर्मा जी, निदेशक होली विजन इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल्स, सह प्रेसिडेंट ऑल इंडिया प्रिंसिपल एसोसिएशन बिहार झारखंड चैप्टर, सह राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय शिक्षण संघ के साथ साथ मैं वर्तमान समय में एक पटना उच्च न्यायालय के ईओआर के रूप में भी मैं कार्यरत हूं। और ये मेरा व्यक्तिगत परिचय है, लेकिन मेरा मूल उद्देश्य शिक्षा संस्कार के साथ शिक्षा का प्रचार और प्रसार, साथ साथ सामाजिक सरोकार के साथ और संस्कार के साथ, यही हमारा मूल उद्देश्य है। और इसी कदम पर मैं आगे बढ़ रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी स्कूल की एक विशेषताएं हैं कि सरकार का जो नॉर्म्स है, जैसे RTE एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसके अंतर्गत कि 25% बच्चों का हम लोग पढ़ाते हैं, ये हमारे स्कूल में 100% पूर्णतः पालन होता है। ढेर सारे बच्चे और बच्चियां आज हमारे यहाँ RTE एक्ट के अंतर्गत निःशुल्क अध्ययन कर रहे हैं और वो बुलंदियों पर है। और यही सबसे बड़ी बात है क्या कि एक सामाजिक सरोकार के साथ साथ शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए मैं हमेशा तत्पर होता हूं। मैं डॉक्टर संतोष कुमार शर्मा। चलिए सर। एम्स में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्था नासा में भी साइंटिस्ट के रूप में होली विजन के बच्चे काम कर रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, SSC, न जाने इस तरह की कितनी संस्थाओं में होली विजियंस जो हैं अपने परचम को फहरा रहे हैं, हमारे उद्देश्यों को फहरा रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। और इस तरह से मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है हमारे अपने शिक्षकों की टीम पर, हमारे अपने मैनेजमेंट की टीम पर, हमारे अपने अभिभावकों पर कि जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास रखा है। और आज होली विजन पटना सिटी ही नहीं, पटना ही नहीं, बिहार के एक सर्वोच्च संस्थान के रूप में जाना और पहचाना नाम है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं फिर से आप सभी से आग्रह करता हूं कि आइए, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। हम हैं होली विजन, हम हैं होली विजन, दे रहे आवाज़, आओ मेरे साथ, आगे बढ़ेंगे हम लेकर हाथों हाथ, लेकर हाथों हाथ। हम हैं होली विजन, हम हैं होली विजन, हम हैं होली विजन। जय हिंद, जय भारत। पूरे संपूर्ण बिहार में होली विजन इंटरनेशनल स्कूल का स्थान जो है 27वां आया, और जिसके कारण कि IIBM ने हमारी टीम को सम्मानित भी किया। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इतनी विशिष्ट संस्थाओं के द्वारा सम्मान हमें मिला है। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया प्रिंसिपल्स एसोसिएशन, महर्षि यूनिवर्सिटी और इस तरह की न जाने कितनी संस्थाओं ने, ये भारत स्तर की संस्थाएं हैं। विदेशी संस्थाओं में अगर आप देखेंगे, FH इंटरनेशनल जो टोरंटो कनाडा की संस्था है, उसने भी हमारे संस्थाओं को सम्मानित किया है और एक विशिष्ट संस्थान के रूप में दर्जा दिया है। यह हमारे लिए गर्व की बात है, यह हमारे लिए गौरव की बात है, यह हमारे लिए उत्साहवर्धक की बात है, जो निरंतर हमें ये एहसास दिलाता है कि हम जो काम कर रहे हैं वह हमें यह आभास दिलाता है कि उस तरह से उसमें हम किस तरह से संपूर्णता लाएं। मैं अपने अभिभावकों का, अपने सभी मीडिया बंधुओं का, अपने व्यूअर्स का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कि होली विजन इंटरनेशनल को इस स्तर पर पहुंचाया है। और आज हम सबसे हमारी विशेषता हमारा डे केयर है। हम लिखते हैं कोचिंग ट्यूशन से छुटकारा, 10 घंटे का स्कूल। शायद बिहार का ये इकलौता स्कूल है जो कि ये दावे के साथ कहता है कि हमारे बच्चे को किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती, किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होती। हम ऐसी शिक्षा व्यवस्थाएं पालते हैं, पोसते हैं और ऐसी शिक्षा व्यवस्थाओं को पल्लवित और पुष्पित करते हैं कि बच्चा जो है वो पूरी तरह से स्कूल पर निर्भर होकर करके योग्य सुयोग्य देश के कर्णधार बन सके। हमारा परचम बिहार के ही नहीं, हिंदुस्तान के ही नहीं, विश्व के बड़ी बड़ी संस्थाओं में होली विजन का परचम लहरा रहा है। BPSC में हमारे हर साल विद्यार्थी जो हैं वो क्वालिफाई करते हैं IIT में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि एजुकेशन व्यवस्था और शिक्षा हर एक नागरिक के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और ऐसे में आप
होली विजन इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक हैं, आप यहाँ के ऑनर हैं और यहाँ पर मैं विगत कई वर्षों से बच्चों को ज्ञान का काम देने का काम कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। अभी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये नया सेशन भी स्टार्ट हो रहा है। हम चाहेंगे कि आप अपने स्कूल के बारे में, अपने बारे में और अपने स्कूल के बच्चों के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर को और हमें बताइए। सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना। देश में शिक्षा बिना ही पढ़ रहे हैं आज हम सब क्लेश में। शिक्षा का अर्थ होता है संस्कार, अर्थात सही शिक्षा वही है जो संस्कार के साथ प्रदान की जाए। और एक विद्यालय की महती भूमिका होती है शिक्षा के प्रकाश को प्रज्वलित करने में। होली विजन ग्रुप ऑफ स्कूल, जिसके अंतर्गत होली विजन इंटरनेशनल स्कूल है, पीजेएम पब्लिक स्कूल है, हमारा बच्चों का हंसता खेलता हुआ ब्रांच होली किड्स इंटरनेशनल है। इसका मूल और मुख्य उद्देश्य है बच्चों के अंदर ज्ञान का संचरण करना, संस्कार के साथ ज्ञान का संचरण करना। हमारे शिक्षक वृंद अहर्निश सेवामयी की भावना के साथ निरंतर तत्पर और तल्लीन होते हैं कि किस तरह से बच्चों के अंदर सही शिक्षा का समावेश हो। आदरणीय अभिभावकगण का हम आभार व्यक्त करते हैं कि आज उन्होंने इस विद्यालय को एक सामान्य विद्यालय से विशिष्ट विद्यालय के रूप में स्थापित कर किया है। अभी विगत कोरोना काल में जब सभी विद्यालय बंद हुआ करते थे, उस समय इस विद्यालय ने ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से लोगों को शिक्षा प्रदान किया, जो एक मिसाल है। भारत की एक विशिष्ट संस्था IIABM ने जब बिहार में भविष्य में और बढ़े और इस तरह से अच्छे इंटरव्यू को आप अपने कैमरे में कैद करें और लोगों तक जन भावनाओं को पहुंचाएं, जिससे कि आपका चैनल भी एक विशिष्ट चैनल के रूप में जाना और पहचाना नाम हो। इसी आशा और विश्वास के साथ हमारी शुभकामना है आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को जो देख रहे हैं कि वो एक अच्छे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हमारे चैनल पे हम कुछ और जानकारी चाहेंगे कि आपसे भी मिल सके। हम आपका भी परिचय जानना चाहेंगे कि आपका इस स्कूल में कितना सहयोग है और किस रूप में सहयोग है, थोड़ा बताइए। मेरा नाम शिफत सबा हुआ जी। मैं होली विजन स्कूल की प्राचार्य हूँ। तेज बोलिएगा मैम, थोड़ा सा तेज बोलिए। जोर से बोलिएगा, फिर से बोलिए। स्कूल की प्राचार्य हूँ और सर स्कूल में हमारा सहयोग जो है वो पूरा 100% होता है। जहाँ तक हो बच्चों की शिक्षा के लिए मैनेजमेंट में भी होता है, और जहाँ तक बात होती है, आगे बोलना क्या है। आप एक महिला हैं, आप एक लड़की हैं और हम चाहेंगे कि आपके इस विद्यालय में लड़कियों को क्या कुछ खास व्यवस्था की जाती है पढ़ाई को लेकर के, और सरकार का जैसा नॉर्म्स आया हुआ है कि बेटी को पढ़ाना है, बेटी को आगे बढ़ाना है, तो क्या वैसा नॉर्म्स इस विद्यालय में भी आप लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है? क्या अगर किया जाता है तो किस रूप में किया जाता है, थोड़ा ये हमें जानकारी दें। जी सर, इस नॉर्म्स को भी फॉलो किया जाता है। हमारे यहाँ जो बच्चियाँ हैं, जैसे किसी परिवार में अगर बच्ची एक सिंगल है, उसके पेरेंट्स अगर नहीं हैं, तो उसकी फ़ीस जो है वो पूरी हम लोग माफ़ कर देते हैं। 100% फ़ी उसकी माफ़ होती है। अगर किसी पेरेंट्स के अगर सिंगल पेरेंट्स हैं, माता है पिता नहीं है, तो फिर उनका 50% हम लोग फ़ीस वो लेते हैं। अगर कोई बच्ची मतलब नॉर्मली जो है, जिसके माता पिता अभिभावक दोनों हैं, उसका 25% फ़ीस हम लोग वो माफ़ कर देते हैं। और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं बच्चों को यहाँ पे, जो लड़कियों के लिए। ये भी आप देख सकते हैं पैम्पलेट हमारा स्कूल का, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अंतर्गत जो है। अगला सवाल हमारा बहुत महत्वपूर्ण सवाल होगा मैडम। सबसे ज़्यादा ये जैसा कि लोकेशन ये पटना सिटी के लोकेशन में आता है, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की क्या कुछ व्यवस्था है आपके स्कूल की तरफ से? ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है सर। हमारे यहाँ गाड़ियाँ जो है वो समथिंग 6 से 7 किलोमीटर की डिस्टेंस में जाती हैं, और फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ 6-7 गाड़ियाँ जो है वो हमारी चलती हैं, जिसमें विंगर है
और मैक्सिमो है, ऑटो वगैरह भी हमारी चलती है, और कुछ और भी हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में। एक और अहम सवाल में लास्ट आपसे जरूर पूछेंगे कि अधिकतर ऐसा है कि एक विद्यालय हमारे पटना में ऐसा भी है जो संस्कार और शिक्षा दोनों को साथ साथ लेकर के आगे चल रही है। हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।